नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप सभी के सामने लगातार हम आते चले जाते हैं आप सभी को उत्साहित करने के लिए। मथुरा का समाचार मेरे पास पहुंचा और लगातार झूठा आरोप के यानी कि झूठा आरोप के केस में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार कोई भी सच्चाई का छानबीन करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि जगह जगह पास्टर सेवक सेविका जाते हैं, पत्रिका बांटा जाता है और प्रेम भाव को प्रकट करने में आता है, तो उन लोगों को केवल एक ही आरोप में पकड़ा जाता है, वो भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का केसेस लागू किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अगला समाचार न्यूज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद में कुछ बातें छेड़ना चाहूंगा वचन के द्वारा और आप सभी को समझ में आना चाहिए। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक, पहले से लेकर आखिरी तक आपको वीडियो देखना होगा और आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मसीह समाज में अधिकतर लोग झूठे आरोप में पकड़े जा रहे हैं और उनके पक्ष में कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है और लगातार मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने भी मसीह भाई बहन मेरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, ज्यादातर हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए, लेकिन आप लोगों के आलस के कारण हमारा वीडियो आगे तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आप इतना आलसी करते हैं कि वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। आपसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपसे हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि कुछ ही लोगों तक आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को जागृति और हिम्मत मिल सके। आइए अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। मथुरा में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गरीबों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। पकड़े गए लोगों के पास धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मिला है। इंद्रपुरी कॉलोनी में धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच पड़ताल के बाद अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं मथुरा विभाग सह संयोजक हूँ। अभी आपने पूछा इन लोगों का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व भर में एक मुहिम चली हुई है कि भारत पर जिस धर्म का कब्जा होगा वह विश्वगुरु होगा। तो इसलिए लगातार इस्लामी और ईसाई गतिविधियां अपने देश में लगातार जारी हैं और उनका एक ही मकसद है कि इस पूरे भारतवर्ष को या तो इस्लाम बना दिया जाए या इसे क्रिश्चियन बना दिया जाए। इसलिए इन क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा लगातार अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दलित के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बीमारियों के नाम पर अपने भोले भाले समाज को, अपने हिंदू धर्म को बहलाया फुसलाया जा रहा है ताकि ये पूरा देश एक ईसाई बहुल देश बन जाए। यही कारण है कि ये गतिविधियां निरंतर पूरे देश भर में चल रही हैं। सबने यहाँ पे इकट्ठे होकर उसको पकड़ा, उन लोगों को पुलिस को सूचना दी। काफी बड़ी भारी मात्रा में सामग्री, बाइबल है, लैपटॉप है, चेकबुक है, डॉक्यूमेंट है, ये सब बरामद हुआ। पैसे के बल पे, धमकी के बल पे धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। बहुत ही दुखद है। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। श्रीजीनगर की टीम को इकट्ठा किया कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है भाई साहब, हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी पहुंचिए वहाँ। तो फिर हम सब यहाँ आए तो देखा कि यहाँ पे 70 कुर्सियां लगी हुई हैं और उन पे 63 आदमी बैठे हुए हैं, जिनमें महिलाएं हैं 50% और 50% पुरुष है। और देखो ये बाइबल की किताब है। ये बहुत सारे सबूत ऐसे पकड़े जो एक बोरा भर के सबूत है। लैपटॉप भी है और उसमें बहुत सारे पर्सनल डायरी भी है, पासबुक भी है जिसमें पैसा ट्रांसफर होता है। प्रलोभन देते हैं ये और जबरदस्ती ये धर्मांतरण कराते हैं, मतांतरण करा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती करा रही है। इस तरह से यहाँ बुला के इकट्ठा करके और उनका मतांतरण करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, बताते हैं कि नहीं यीशु भगवान ने देखो ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया। फ्रॉड बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बिल्कुल, और प्रलोभन पैसे का देते हैं और जबरदस्ती। अगर कोई ना भी करना चाहे तो उसको क्या कहते हैं कि बन की तेरा ये बेटा खत्म हो जाएगा, तेरा ये खत्म हो जाएगा, हम तुझको मार देंगे, इस तरह से बर्बाद कर देंगे। तो वो आदमी फिर वो सोचता है कि शायद ऐसा ना हो जाए, और यहाँ के भोले लोग हैं हिंदुस्तान के, तो इसलिए प्रलोभन में आ जाते हैं। इसलिए मैं इनसे यही चाहता हूँ कि प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग दिया है कि प्रशासन उनको जल्दी से जल्दी जेल भेजे। इंद्रपुरी कॉलोनी है, वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वहाँ पर बैठे हैं और धर्म के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। पुलिस वहाँ मौके पर गई थी। पुलिस जो है कुछ लोगों को वहाँ पर ले आई है, उनसे बातचीत की जा रही है। बाकी जो भी बातचीत में कोई बात ऐसा आएगा जो धर्म से के परिवर्तन के संबंध में होगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी उसमें पूछताछ की जा रही है जो लोग वहाँ पर मौके पर मिले थे।
देखिए, आपने वीडियो को देखा, ये मथुरा का है और झूठा बयान देकर मसीह लोगों को गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहते कि ये कर देगा, वो कर देगा, मसीह करके झूठ बोल बोल कर लोगों को बहलाते फुसलाते करके बात यहाँ पर हमें सुनने मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह यीशु के ऊपर भरोसा करने से लोग चंगाई होते हैं, छुटकारा मिलता है और आशीष मिलती है, बीमारियां दूर होती है, बरकतें बढ़ती है, जीवन में सुधारा होता है, सच्चाई की जानकारी मिलती है। ये सब होता है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन झूठ बोल बोल कर लोग बोलते हैं कि ऐसा बोल बोल के पटाते। ये पटाने की जरूरत नहीं है। जो भी सामने बातें रखी जाती वो सच्ची बातें रखी जाती बाइबल के द्वारा। इसमें कोई भी प्रकार की झूठ बातें नहीं है। तो ये झूठे जो हिंदू शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग, क्योंकि इनके लोग जो है मसीह यीशु के पास दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि मसीह यीशु में जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य इनके ईश्वरों के पास नजर नहीं आ रहा है। इसके वजह से इनके फॉलोअर्स घटते चले जा रहे हैं और मसीह लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे फॉलोअर्स भी आपने देखा होगा 61,000 पार कर चुके हैं, अभी 62,000 होने वाले हैं। तो हम केवल संख्या बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जानें बचाना चाहते हैं, उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। तो आइए अगला वचन हम निकालना चाहेंगे। जैसे कि याकूब, नया नियम के अंदर आपको याकूब की पत्री मिलेगी। याकूब की पत्री के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें लिखा 3 अध्याय उसका 15 वचन के अंदर लिखा गया है। उसमें क्या लिखा गया है मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहाँ लिखा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो दुनियादारी का ज्ञान है जो बांट रहे हैं, ये ऊपर का ज्ञान नहीं है। कहां से आता है ये ज्ञान? ये सांसारिक है और शैतानिक है। झूठ बोलने वाला ज्ञान संसार का होता है और शैतानिक होता है, क्योंकि शैतान शुरू से लेकर अभी तक झूठ के ऊपर झूठ बोलते चला जा रहा है। जितने व्यक्ति झूठ बोलते हैं वो शैतान के गुलाम हैं और वो शैतान के फॉलोअर्स हैं, और वो झूठ बोलकर अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना बैंक अकाउंट भरना चाहते हैं, अपना जीवन बनाना चाहते हैं, अपना इज्जत बनाना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपना फाउंडेशन बनाना चाहते हैं झूठ बोलकर। ये स्वर्ग से ज्ञान नहीं है। हेलो, ये स्वर्ग से ज्ञान नहीं है। स्वर्ग का ज्ञान तो सच्चा है। समझ में आता कि नहीं आता मेरे भाइयों बहनों? है ना? शैतानी ज्ञान है जो संसार की बातें करता, शैतानी ज्ञान है जो लालच की बातें करता, शैतानी ज्ञान है जो झगड़े की बातें करता, शैतानी ज्ञान है जो तेरा मेरा भेदभाव करता है ना? ईश्वरीय ज्ञान सबको मिलाने की बातें करता है, ईश्वरीय ज्ञान सबको जमाने की बातें करता है, ईश्वरीय ज्ञान जो है अच्छा बनाने की बातें करता है। हेलो, समझ में आता कि नहीं आता? अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए कि जहां जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। क्या मेरे भाइयों बहनों, समझ में आता है ना? 14 वचन पढ़ता हूं। 14 वचन, 14 यानी कि 13 वचन से पढ़ता हूं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से है ना उत्पन्न होती है। आगे लिखा 14 में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न, यानी कि सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। देखो, झूठ बोलना मना किया गया है। अगर तुम सच्ची बात के विरोध में उठते हो, है ना, तो क्या लिखा? सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना, है ना? आपके पास कोई ज्ञान, संसार का ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, तो घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा, यह ज्ञान
वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। देख, जो दुनियादारी की बातें करते ना, दुनियादारी वाला तेरा मेरा करते ना, वो जो ज्ञान है ऊपर से नहीं है, ऊपर से नहीं उतरता वो ज्ञान। ये जो तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो संसारिक ज्ञान है, लड़ाई झगड़ा पाप गलती लालच करना, घमंड करना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, क्या क्या करना, ये संसार का ज्ञान है। देखो आगे पढ़ता हूं 16 वचन, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 17 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार मतलब मिलन के साथ में कोमल और शुद्ध यानी कि मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देख, ऊपर का ज्ञान सद्गुणी होता है, मिलन अनुसार होता है, और पक्षपात यानी कि पक्षपात करने से दूर रहता है, और कपट रहित मतलब कपट से दूर रहता है। कपटपना दूर होती है उससे। यारो क्या समझ में आता है? कपटपना दूर करो। आजकल लोग कपटपना ज्यादा फैला रहे हैं। कपटपना फैलाने के कारण धार्मिकता बातें जम नहीं रही लोगों के अंदर। धार्मिकता में लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। कब होंगे यारो मजबूत? ध्यान रखिए, मजबूती पकड़ो। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन।